भारत में जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लोगों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन के बाद हालात सुधरेंगे। 14 अप्रैल को जब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की गई, तब भारत में कोरोना वायरस के 12,000 मामले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। आज जब लॉकडाउन खुलने की समय सीमा एक बार फिर करीब आ रही है, तो कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या भारत में लगभग 32,000 पहुंच रही है और 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार और जनता के सामने फिर से वही यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन खोला जाए या नहीं। कोरोना वायरस के मामले में इसका जवाब कोरोना वायरस से ठीक हुए मरीजों में ही छिपा है, यानी कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज। लॉकडाउन को खोला जाए या ना खोला जाए, ये कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज पर डिपेंड करेगा। आईसीएमआर के पूर्व डीजी एनके गांगुली बताते हैं कि कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज अभी बहुत अधिक नहीं बन रही हैं। ये अभी बड़ा बच्चा वायरस है। अभी एक और स्टडी हुई है, वो भी कैलिफोर्निया में हुए, यूएसए में। इसकी एंटीबॉडी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अभी इसकी जो हर्ड इम्यूनिटी है उतनी नहीं फैली हुई है। मीजल्स जैसी बीमारियों की एंटीबॉडी हमारे शरीर में ताउम्र रहती हैं, लेकिन कोरोना वायरस के बारे में अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। इसमें ये कहेंगे कि कई वायरसेस होते हैं नॉर्मली, उनमें अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है और हार्ड इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। जैसे स्मॉल पॉक्स है, जैसे मीजल्स है, एक बार आप सफ़र कर गए, फिर आगे सफ़र करने के चांसेस बहुत रिमोट है। लेकिन अभी हालांकि वायरस बहुत यंग है, अभी उस तरह से हार्ड इम्यूनिटी बिल्डअप नहीं हुई है जैसे कि लोगों ने पॉपुलेशन एंटीबॉडीज देखी हुई है। लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना वायरस के इन्फेक्शन अधिक होने या अधिक फैलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जहां खुला है, जैसे वुहान में एकदम से लोग बाहर भागना शुरू हो गए, तो वुहान में फिर से थोड़ा सा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। सिंगापुर ने बिल्कुल एकदम से खोल दिया, तो वहां पर भी स्टार्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ पर एकदम से खुलेगा, लोग एकदम से सारा फ्लाउट करके बाहर जाएंगे, वहां पर रीस्टार्ट होने की गुंजाइश है। एम्स के कोविड-19 सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर राकेश गर्ग कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस की उतनी एंटीबॉडीज नहीं बन रही हो जितनी बननी चाहिए। क्या हमारे अंदर जो एंटीबॉडी बननी चाहिए वो नहीं बन रही है, ये एक पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम बात करें कि जहाँ इंडिया में तो ऐसा कोई पेशेंट देखने को नहीं मिला है हमें, लेकिन विदेश में तो ऐसा मिला है कि एक बार इन्फेक्शन हुआ, ठीक हो गया और उसको री इन्फेक्शन हुआ। हाल ही में WHO की तरफ से भी कहा गया था कि लोगों में कोरोना की इम्यूनिटी बन रही है या नहीं, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। डॉक्टर राकेश कहते हैं, यूजली तो बोल रहे थे कि आईजीएम पहले बनना शुरू हो जाता है एक्यूट फेज में और सब्सिक्वेंटली आईजीजी बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि आईजीजी लंबे समय के लिए रहता है शरीर के अंदर और इम्यूनिटी रहनी चाहिए, बट हमारे पास अभी ऐसा कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है कि एंटीबॉडीज का इतना कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर इतने समय तक रहेगा, क्योंकि अभी तो डिजीज दिसंबर में ही शुरू हुआ था, 4 महीने हुआ, तो हमारे पास ऐसा भी कोई पेशेंट का डेटा नहीं है जिसको हम फॉलोअप करेंगे। तो ये तो सब्सिक्वेंटली जब पेशेंट्स हमारे पास 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक रहेंगे, तब हम देखेंगे कि जो एंटीबॉडी बन रही है, जिसको हम आईजीजी की बात कर रहे हैं, कितने दिन तक शरीर के अंदर रहता है। क्योंकि अभी तो हमें, अगर हम फर्स्ट पेशेंट की बात करें, दिसंबर से शुरू हुआ, तो उसको तो अभी तो हमें 4 महीने ही हुए हैं। जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं मिल जाती है, लॉकडाउन खोलने के लिए एकमात्र सहारा जो दुनिया भर की सभी सरकारों को चाहिए, वो है जनता में कोरोना की नेचुरल इम्यूनिटी, या कहें कि इसकी एंटीबॉडीज। लेकिन इस वायरस के नए होने के कारण अभी भी मेडिकल साइंस के पास भी इसके होने, न होने या रहने की कोई समय सीमा नहीं है, तो लॉकडाउन की क्या ही होगी। तो हम नहीं कह सकते कि कितना लॉन्ग टर्म बॉडी के अंदर सस्टेन करेगा, उसका क्या ग्राफ रहेगा, बट एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं कि रहना चाहिए शरीर के अंदर कुछ समय के लिए। बट री इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो ये कहना भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी तो हम आगे वेट करेंगे कि क्या रिसर्च के आउटकम निकलते हैं, डेटा क्या निकलता है, उसके बारे में हम उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं।